नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। जय हो। मुनि पुंगव श्री निर्यापक श्रवण प्रखर चिंतक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। एक व्यक्ति को अपनी एक नीति का निर्धारण इस प्रकार करना चाहिए कि उसकी जिंदगी में जो कुछ समर्थ और शक्तियां अपने आप स्वयं की अर्जित की हैं, पहले उनको संग्रहित करके उनका उपयोग करना चाहिए। हम दूसरे की आंख से बाद में देखें, पहले हमें जितना दिखता है उसको तो देख लें। हम दूसरे की सुनी हुई बात पर बाद में विश्वास करें, पहले जो हम सुन सकते हैं वो तो सुन लें। हम दूसरे के कार्यों के भरोसे जब रहें, जब पहले हम अपना स्वयं जितना कर सकते हैं उतना तो कर लें। हम दूसरे की कमाई पर जब विश्वास करें, जब दृष्टि डालें, पहले हम अपनी कमाई को तो पहले कमा लें जितना हम कमा के जानते हैं। व्यक्ति बस यही तो चूक रहा है। और जैन दर्शन स्वयं चतुष्टय को इसलिए महत्व दे रहा है, इसलिए महत्व दे रहा है। तुम पर चतुष्टय की तरफ जो देखने में लगे हो, पर को भी देखना है तो उसके स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा से देखो। तुम अपनी तरफ से मत देखो, वह बन के देखो। और बार बार जैन दर्शन ने स्वयं चतुष्टय की चर्चा की। और स्वयं चतुष्टय जब व्यक्ति का प्रकट होता है तो बहुत बार तो हमें ऐसा रहता है, हमारे पास शक्तियां हैं लेकिन हमें शक्ति का ज्ञान नहीं है। बहुत बार शक्ति हमारे पास है लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। कई लोग होते हैं, मिथ्या दृष्टि वह अज्ञानी है जो संपूर्ण शक्ति का मालिक होकर, संपूर्ण अपरंपार मालिक होकर के उसी हवेली के सामने बैठ करके भीख मांग रहा है और उसे खबर नहीं है कि हवेली उसकी बसियत है, वो मालिक है उसका। ये कंपनी है, ये सब उसी की है, सब मालूम है। लेकिन दुर्भागा ऐसे समय पर जन्मा जब माँ बाप उसको कुछ बता नहीं पाए, कुछ कह नहीं पाए। परिणाम ये निकला कि वो अपने आप को अनाथ मानता रहा कि मैं अनाथ ही हूं। परंपरा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज जो सृष्टि चल रही है ये परंपराओं से चल रही है। यदि परंपराएं खत्म हो जाए तो या तो भोग भूमि लाना पड़ेगी या फिर पशुओं का युग आना पड़ेगा। भोग भूमि में कोई परंपरा नहीं चलती, क्योंकि वो स्वयं अपने आप में इतना पुण्य, इतना समर्थ लेके आता है कि वो अपनी परंपरा का ज्ञान कर लेता है। वहां दूसरे हड़पने वाले नहीं होते, कोई वहां आता नहीं, कोई विकल्प करता नहीं। लेकिन आज जिस कर्म भूमि में अपन रह रहे हैं,
इसमें यदि व्यक्ति की परंपरा नहीं हो तो पशुओं जैसी हालत हो जाए। सब लोग यदि, मैंने कल्पना सोची, काश वो भी जैसे लोग, यहाँ के लोग माता पिता बच्चे को जन्म दे करके मरण को प्राप्त हो जाए तो बच्चों की जिंदगी क्या होगी, क्या होगा उनका? मर जाएंगे। न कोई संपत्ति बताएगा, न कोई आए जो तुरंत मरेगा, पड़ोसी कब्जा कर लेगा। अभी तो ये छोकरे हैं, 8 साल में अलग होगा। प्रकृति ने एक बहुत बड़ा उपहार दिया है परंपरा को, कि अपना पिता माता परंपरा छोड़ के जाते, सब बता के जाते, रिश्तेदारों को बताते, संपत्ति बताते, सब कुछ सिखाते, सब कुछ बताते। ये जिंदगी तुम्हारे भरोसे नहीं चल रही है। आज जो तुम जिंदा हो, आज जो तुम सकुशल हो, इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारी परंपरा। कल्पना करो कि तुम जन्म लेकर के माँ बाप मर जाते, कोई भी तुम्हें बताने वाला नहीं मिलता, तो हम जिंदा भी रह पाते पता नहीं। उन्होंने हमें जिंदा रखा, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, हम सीख भी नहीं पाते, हम कुछ जान ही नहीं पाते कि क्या चीज़ है। हम भगवान को, गुरु को कुछ भी नहीं समझ पाते। तो इस परंपरा का हमें बहुत बड़ा लाभ मिला, और इस परंपरा से हम अपने आप को जीवित करके आज हम जी रहे हैं, कुछ संस्कार ले रहे हैं। लेकिन पहले हमें ये विचार करें, हम मिथ्या दृष्टि न बने रहें कि सब कुछ होकर के हम भिखारी बने। पर पदार्थों पर दृष्टि करता, मिथ्या दृष्टि कभी भी अपनी जिंदगी स्वयं जीता ही नहीं है, क्योंकि उसको कभी खबर ही नहीं है। अधिकतम मिथ्या दृष्टि जिएगा तो भगवान भरोसे तक जा सकता है बस, लेकिन भरोसा करना पड़ेगा। मिथ्या दृष्टि पर पदार्थ के बिना जी नहीं सकता। वो कहता पर पदार्थ जरूरी चाहिए। अंत में जाकर के भगवान के भरोसे हो जाएगा कि बस जो भगवान करेगा वह मंजूर है। इससे ज़्यादा कभी वो पराधीनता के छोड़कर स्वाधीनता पे आ ही नहीं सकता, उसकी कल्पना भी नहीं आती। पूरे संसार के जितने भी मिथ्या दृष्टि हैं, मिथ्या दृष्टि का स्वरूप समर्पण क्या है? गृहीत मिथ्या दृष्टि है तो भी, और अगृहीत मिथ्या दृष्टि है तो भी। मैंने गृहीत और अगृहीत मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप का चिंतन किया कि मैंने कहा कि ये कभी स्वतंत्र क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि में कभी कोई भी दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है मिथ्या दृष्टि जो अपने वास्तु स्वतंत्र की चर्चा करता हो। भक्त बनाता है तो अपने अधीन कर लेता है। भगवान के अधीन हो जाओ। भगवान कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। और संसार में पर पदार्थों के अधीन नहीं, और पराधीन सपनों सुख नहीं। पराधीन कभी स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता, चाहे वो अधीनता भगवान की भी क्यों ना हो। यदि हमारी धारणा ये बन जाए कि मेरी सब कुछ जिंदगी रिमोट कंट्रोल भगवान के हाथ में है, क्या करोगे तुम? सिर से पहाड़ फोड़ते रहो। भगवान की मर्जी होगी तो कुछ प्रसाद मिल जाएगा, और जिस दिन उसका उपवास होगा उस दिन क्या करोगे? प्रसाद खाने वालों, अपन सोचते प्रसाद मिल जाए, अरे भगवान ने सो लिया आज मेरा उपवास है, और जब तक भोग नहीं लगेगा प्रसाद होगा नहीं, हम कभी खा नहीं पाएंगे। पराधीनता किसी की भी हो, भगवान के अंदर में भी अपनी जिंदगी सौंपना, अपने सुख को तिलांजलि देना है। गुरु को अपनी जिंदगी सौंप देना, अपने सुख को तिलांजलि देना है। क्योंकि अधीनता कभी हमें सुख की चैन नहीं लेने देगी, नहीं लेने देगी। ना हम अपनी आँख से देख सकेंगे, ना अपनी कान से सुन सकेंगे, ना अपनी मर्जी से सोच सकेंगे, ना मर्जी से हम उठ सकेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर कोई ना कोई पराधीनता है।
और संसार के सारे जितने भी गृहीत और अगृहीत मिथ्या दृष्टि हैं, उनमें हमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दूसरे के अधीन ना हो। हर व्यक्ति अधीन है, हर व्यक्ति पराधीन हो रहा है। जब जब तुम्हें अपनी जिंदगी में लगे कि मेरी जिंदगी पराधीन है, समझ लेना संसार का सबसे बड़ा दुर्भागा, सबसे बड़ा भाग्यहीन, सबसे बड़े दुखी आदमी आप हो। जब जब आपको ऐसा लगे, जब आपको ऐसा लगे कि इसके बिना मैं अधूरा हूं, कहता मैं आपकी जिंदगी, आपको लगे कि इसके बिना मेरा कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। किसी वस्तु के प्रति आप किम कर्तव्य मूड हो रहे हो, आपकी आकुलता बढ़ रही है, आप असंतुष्ट हैं, आपके मन में बस एक ही तड़पन है, उसके बिना मेरी क्या जिंदगी। सबसे बड़े संसार का दुख क्या है? वस्तु का अभाव नहीं, उसके अभाव में जो तलब लगती है, तड़पन लगती है, एक विचार अंदर उठता है, इसके बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं है, बस नथिंग, जीरो पे आ गया। बस यही है सबसे बड़ा दुखी आदमी संसार का। गरीब व भिखारी से कोई मतलब नहीं। और इसको जीतना, आप खुद अपने आप को परखिए। कितने बार आपको देख करके लगता है कि यह वस्तु नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं है। हम शुरू करते हैं एक छोटी सी वस्तु से। आपके पास आँख नहीं है, अंधे से पूछो, वो कहता है कोई मजा नहीं जीवन का। बोले क्यों? आँख नहीं तो कुछ नहीं। कभी आपको ऐसी अनुभूति में आवे, काश मेरी आंखें नहीं रहेंगी तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो सब कुछ चला गया। तुम बहुत दुखी आदमी हो, तुम वास्तु स्वतंत्र नहीं समझ सकते, ना कर्ता स्वतंत्र समझोगे ना आत्म स्वतंत्र समझोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में एक शंका आ गई, आंखें नहीं तो कुछ नहीं। बात सही है कि गलत है? आंखें हैं तो सब कुछ है और आंखें नहीं है तो सब कुछ नहीं है। ये तो महाराज जी बात सही है, ये तो, इसमें आप हमें दुखी क्यों कर रहे? नहीं, तुम बराबर दुर्भागा, अभागा, पापी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सब कुछ जिंदगी कह रहे आंखें नहीं तो कुछ नहीं है। ये विचार अपनी जिंदगी में कभी मत उठने देना, नहीं तो ये आंखें तुम्हें नचाएंगी, ये आंखें तुम्हारा जीवन सब कुछ छीन लेंगी, तुम्हारा आनंद छीन लेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी भर इन आंखों की सुरक्षा करते करते थक जाओगे और ये फूट जाएंगे। जिंदगी भर आंखों की सुरक्षा करते करते थक जाओगे और ये फूट जाएंगे। जिंदगी भर इनकी सुरक्षा करते करते थक जाओगे और ये बंद हो जाएगी। बोलो, अपन ये मान लेते हैं कि आंखें नहीं तो कुछ नहीं। अब इनको, ये आंखें कभी बंद नहीं हो, कितना पुरुषार्थ करो, अपन कितनी पुरुषार्थ करो, एक दिन इनको बंद हो नहीं है। रात में सोते समय बंद हो जाए, कभी होंगे ही होंगे ये बंद। फिर क्या करोगे? फिर तुम दुखी हो जाओगे। नहीं, ज्ञानी व्यक्ति कहता है आंखें मेरी जिंदगी नहीं है, आंखें मेरी जिंदगी का एक साधन है जीने का। मैं कुछ और हूं, मेरा आनंद का स्रोत कुछ और है, मेरी एक आनंद का झरना और है, मेरा देखने वाला कुछ, मैं कुछ और हूं। आंख नहीं देख रही है, कोई और देख रहा है। देखना वो वास्तु स्वतंत्र को पकड़ रहा है, स्व चतुष्टय की तरफ आ रहा है। एक किसी भी चीज से शुरू करना, तत्व चिंतन की शुरुआत की कोई कोर्स नहीं होता। तत्व चिंतन हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, पर तुम्हारे पास
उस तह तक जाने की एक ललक होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। मैंने आंख से शुरू कर दिया, तुम किसी से और से शुरू कर लेना। तुम्हारे मन में आ गया कि एक बार मैं इस आंखों के अधीन नहीं हूं। मैं नहीं कहूंगा कि आंख नहीं तो कुछ नहीं, मेरा आंख है तो सब कुछ है। सम्यक दृष्टि कभी विचार में नहीं आता उसके। कहता नहीं, आंख देखता हूं, आंख एक खिड़की है, देखने वाला कुछ और है, कोई और है, उसकी अनुभूति करो। आंख के अंदर जाओ, आंख के पार जाओ, आंख के अंदर जाओ, उसको देखो जो तुम्हें दिखा रहा है। आंख तो जड़ है, आंख तो पौद्गलिक है, कार्बन वर्णाओं का एक पुंड है। इसके पीछे जाओ जो करंट चल रहा है, उसको पकड़ो। वो कौन है? आंख धोखा दे देगी क्योंकि पर है। पर के आलम्बन पर कितना भी प्रयास करना बंधु, पर पदार्थ की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है। वो हमेशा तुम्हारा होके नहीं रह सकता क्योंकि पर है, कभी नहीं रहेगी। ये आंख तुम्हारी होके नहीं रह सकती क्योंकि तुम्हारा मटेरियल नहीं है। मटेरियल पुद्गल का है, जड़ का है। तुम्हें किराए पे मिला है कुछ, तुम्हें लोन मिल गया कुछ, तुमने कुछ दिन के लिए उसको अपने कब्जे में खरीद लिया है। थोड़ा पुण्य कमाया था ना, थोड़ा भगवान का दर्शन किया था ना, कभी जीवों को देखकर चले होगे ना, कभी इन आँखों से कोई अच्छा विचार किया होगा। तो पुद्गल ने कहा चलो मैं तुम्हें पुरस्कार में आंखें देता हूँ। कुछ दिन के लिए मिली किराए पर, वापस होगी, पक्का है होगी, क्योंकि पर है। एक बार उसको पकड़ लो। आंखें साधन है, इनका दूसरा नाम करण भी है। करण भी है, करण का अर्थ होता है साधन। और ये करण भी कौन सा है? उपचरित नय की अपेक्षा से बहुत स्थूल है। अंदर जो देखने वाला है वो कौन है? और जैसे तुम्हारी दृष्टि उस पर जाएगी, जैसे तुम्हारी दृष्टि उस पर जाएगी, तैसे ही तुम्हारे अंदर का परिणाम जागेगा। वो तो दर्शनोपयोग है। और दर्शनोपयोग क्या बोला है? ये तो मेरा है, और जो मेरा है वो कभी ना आता है और ना कभी जाता है। अट्ठ चतुनान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम बहुहारा शुद्ध नया शुद्धम पूर्ण दंसनम नानम। कितनी बड़ी बात पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने कही। अट्ठ चतुनान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम। ये जो 8 प्रकार के जो गए ज्ञान है, ये तो पर्याय है। ये तो पर्याय है। चक्षु दर्शन ज्ञानावरणिक है ना, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, ये क्या है? सब है। ये भेद किसने कराए? ये भेद किसने कराए? ये भेद कर्मों ने कराए। कर्म के आलंबन लो के भेद, ये कर्म को हटा दीजिए, इन भेदों से आप ऊपर उठ जाएंगे। चक्षु चक्षु के अधीन, अचक्षु अचक्षु के अधीन। शुद्ध नया व्यवहार ने शुद्ध नया शुद्धम पूर्ण दर्शनम नानम। तो उस शुद्ध दर्शन और ज्ञान की तरफ तो एक बार दृष्टि कर ले, एक बार उस शुद्ध दर्शन ज्ञान को पहचान ले। वो तेरा सगा है, वो तेरे लिए ही है और तेरे साथ ही रहेगा। लाख उपाय करें कभी वो पराया नहीं हो सकता, कभी धोखा नहीं दे सकते। जब तक मेरा दर्शन उपयोग है, ये आँख तो मेरी नौकर है, आँख तो मेरी दास है, आँख तो मेरी पुण्य की चेरी है। हमारा दर्शन उपयोग सलामत है, इसका क्षयोपशम प्रकर्ष है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि दर्शन उपयोग को हम इतना प्रखर कर लें कि वो मति शुद्ध ज्ञान से ऊपर उठ कर के अवधि दर्शन में चला जाए, क्या करेंगे इन आँखों की? क्या जरूरत पड़ी है? अवधि दर्शन से हम वो सब देख सकते हैं जो आँख देखती है, बल्कि उससे ज़्यादा देखते हैं। और ज्ञानी फिर आँख की सुरक्षा में नहीं लगता है।
वो कहता है ये पर की सेवा कब तक करता रहूं? अपने दर्शन का क्षोभसम बढ़ाता है और एक दिन इस दर्शन को केवल ज्ञान का रूप, केवल दर्शन का रूप दे करके और आँख से कहता है अब मैं तेरी कोई ज़रूरत नहीं। आँख कहती मेरे बिना जिंदगी नहीं। बोले नहीं, मैं सम्यक दृष्टि जीव हूँ, मेरी जिंदगी आँख नहीं है, मेरी जिंदगी आँख नहीं, मेरी जिंदगी है दर्शनोपयोग और उसका मैं मालिक हूं और शाश्वत मालिक हूं। एक बार भी थोड़ी स्वयं दर्शन की तरफ दृष्टि लाओ। आंखों के अधीन होकर के अपन ने बहुत गुलामियत कर ली। इन आंखों को सुबह उठ करके खूब धो लिया। साधु सुबह से आंखें क्यों नहीं धोता? वो कहता मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, तू मेरी गुलाम हो। और तुम लोग सुबह उठ करके आंखें की सेवा करते हो, आंखें धोते हो। हम लोग नहीं धोते और तुम लोग धोते हो। सबसे उठ करके तुम आंखें धोते हो, सबसे पहले तुम आंखों की सेवा करते हो। और हम लोगों को देख लेना, सुबह आता हूं, तुम लोग सुबह आते हो, हम लोग आंखें धोते नहीं है। आंखों को पानी से भी नहीं धोया, कुछ भी नहीं किया। और तुम्हारी भी आंखें, तुम आंखों के दास हो और आंखें हमारी दास हैं। तुम आंखों की सेवा करते हो, आंखें हमारी सेवा करती हैं, क्योंकि हमने उनको तिलांजलि दे दी। हमारी नहीं पड़ी है, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब वो आंखें अपने आप को धन्य मानती है। आंखों में चमत्कार होता है, क्योंकि हमने उनकी अधीनता नहीं, हमने अपने स्वयं की अधीनता स्वीकार कर ली। कभी थोड़ा सा चिंतन करना, मत अपनी जिंदगी को इतना छोटा करो। तुम इतने छोटे नहीं हो कि आंख नहीं है तो कुछ नहीं है, कान नहीं है तो कुछ नहीं है। पंच इंद्रियों की अधीनता, यही तो जैन दर्शन का रहस्य है, यही तो सम्यक दर्शन के अभिमुख होने की बात है कि तुम इंद्रियों के दास क्यों बन रहे हो? इंद्रियां तुम्हारा दास बने ना। तुम क्यों ये बोल रहे हो कि कान नहीं है तो कुछ नहीं है, हमें सुनाई नहीं पड़ता है? नहीं, सुनने वाला कोई और है, वो तो तुम हो। सुनने वाले तो तुम हो। तुम छोड़ दो कान के, मैं कर्ण इंद्री के अधीन नहीं हूं। तुम घ्राण इंद्री को भी ऐसे ही ले लेना। गंध और सुगंध से परे कोई ऐसा तत्व है, जो ऐसा तत्व है ना उसमें गंध है ना सुगंध है, लेकिन उसका एक आनंद अलग है, आनंद अलग। रस को भी वह गौण कर देता है। वो रसना इंद्री के वशीभूत नहीं होता। वो रसना इंद्री को कह देता मैं तेरा गुलाम नहीं। रसना इंद्री कहे देख ले, ये रस मस लेना सब भूल जाएगा, मैंने पहले ही से बेरस खाने का आदत डाल दी है। हाँ, रसना कहती है देख तुझे स्वाद नहीं आएगा, मुझे गड़बड़ करेगा तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं स्वाद लेने वाला कौन है। तू तो एक दास है, नौकर है, स्वाद लेने वाला कोई और है। जिह्वा से स्वाद आता होता तो तुम बहुत बढ़िया मिठाई खा रहे हो, उसी समय कोई किसी के मरने की खबर आ जाए अपने की तो गले में से जाता नहीं है, बुखार में कड़वी लगती है, तो फिर कैसे कहो रसना इंद्री का? नहीं, कुछ देखो, उसके अंदर देखो, कोई दूसरी शक्ति है। श्रेय रसना को जा रहा है, यश रसना लूट रही है, और स्वाद लेने वाला कोई दूसरा ही है जिस स्वाद का मुझे आ रहा है। अचक्षु दर्शन नहीं, दर्शन। हटाओ ये सारे विशेषण, चक्षु को नहीं, ये पराधीन उपाधि है। जितनी उपाधियां पर के निमित्त से मिलती हैं
बस वही उपाधि हमारा अहंकार बन जाती है। पर के निमित्त से जितने जितनी पर के उपनिमित्त से मिले, हमारे गुणों को जितने भी टाइटल दूसरा देगा, दूसरे के निमित्त से मिलेगा, वही तुम्हें अहंकार का कारण बनेगा, वही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा, वही तुम्हें गुलाम बनाएगा, तुम दास बनते जाओगे। क्योंकि यह जो तुम्हें टाइटल मिला है किसने दिया है? किसने दिया है? तुम्हारा स्वयं का खुद का टाइटल है या दूसरे ने दिया है? पर घर भरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कभू न निज घर आए, कभू न आए। पर घर नाम अनेक धराए, हमारे जितने नाम है सब पर के द्वारा दिए हुए। मेरा कोई नाम अपना खुद का नाम ही नहीं, क्योंकि हम खुद को पहचानते नहीं, नाम क्या रखेंगे? मुझे खुद ही पता नहीं कि मैं हूं या मेरा कोई है। जितने नाम रखे हमारे सब पर न रखे। मनुष्य गति में हूं, ये मनुष्य गति नामकरण ने मेरा नाम रख दिया कि मैं मनुष्य हूं, मेरा तो कोई नाम ही नहीं। ये मनुष्य गति ने रखा, कल छीन लेगा, मैंने नाम दिया है वापस दो। जो मेरा नाम है जन्म से वो माँ बाप ने रखा, दीक्षा के बाद गुरु ने रख दिया, ये पर का नाम है, मेरा नाम क्या है? तुम अपने आप का, अपना खुद का नाम तो बताओ क्या है? हम जानते नहीं तो नाम क्या रखेंगे? इसलिए हमें विचार करना है कि हम इन सब विशेषणों से हट जाए। मुझे चक्षु दर्शन नहीं चाहिए, मुझे दर्शन चाहिए। देखो, चक्षु दर्शन का वर्णन तो किया है पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने, लेकिन अंत में किस में डाल दिया? उसके पहले ही एक गाथा है ना दर्शन की, उवियोगो दुव्यप्पो दंसन नानम चदंसनम चदुधा चक्कु अचक्कु होई दंसन में केवलम नेयम। ऐसी एक गाथा है। यानी चक्षुओं का वर्णन तो किया और 8 प्रकार के ज्ञानों का वर्णन भी किया। हाँ, नानम अष्टवे मदिसुद होई अनान नानी मणपज्जय केवल में पच्चक मरोक नियम जा, ये कहा, सब कह दिया। लेकिन अंत में क्या? यह है आध्यात्मिक शैली। अध्यात्म शैली ऐसी विचित्र शैली है जो हर चीज को उठाती है, उठा करके डस्टबिन में डाल देती है। हर चीज का बताती, हर चीज बताएगी, अपने पास कुछ भी नहीं रहने देंगे। चक्षु दर्शन है कि नहीं? हाँ है, नकारता नहीं। एक ही अध्यात्म ग्रंथ ऐसा है जो किसी जीव को नकारता नहीं है। चरणानुग नकारता है, कर्म सिद्धांत नकारता है, सब नकार। द्रव्यानुग नहीं नकारता, वो कहता है सब है। चक्षु दर्शन है, सब है। लेकिन है तो वनस्पति तो धतूरा भी है, लेकिन खाने लायक नहीं है। स्वीकार कर ले, ये वनस्पति है कि नहीं? है, लेकिन भला आदमी धतूरा फेंक इसको। यानी सारी चर्चा पूज्यवर ने कर दी कि चक्षु दर्शन 4 होते, 8 होते, और अंत में उसको अंतिम गाथा में कहा बहारना, डस्टबिन में डाल दो इसको। अध्यात्म में जाना है, शुद्धम पूर्ण नानम शुद्धनम। तुम चक्षु दर्शन के चक्कर में मत पड़ो। ये व्यवहार है, व्यवहार के लिए है, ये काम चलाने वाले हैं, ये साधन हैं, ये तुम्हारे दास हैं, ये उपकरण हैं। ये तुम नहीं हो, तुम्हारे नहीं है। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारे नहीं है। होशियार किया उन्होंने, है तो सही, नकार नहीं रहे, वो नकार तो सकते ही नहीं हैं, लेकिन तुम नहीं हो, तुम्हारे नहीं है। बस ये 2 बातों पर ध्यान देना। ये तुम नहीं हो, तुम्हारे नहीं हो, बाकी सब है। फिर मैं कौन हूं, मेरा कौन है? बोले विशेषण आ दो। चक्षु दर्शन तुम नहीं हो, दर्शन तुम हो। मतलब पुरुषार्थ कुछ नहीं करना है। जो जो विशेषण हमें दूसरों के माध्यम से मिले हैं, बस उनको हटाते जाओ। एक बार मैंने कहा, चिंतन की बात थी कि पाषाण की मूर्ति को ही ज़्यादा अच्छा क्यों मानते हैं? क्यों?
पाषाण की मूर्ति का सबसे बड़ा चमत्कार है कि पाषाण कभी कुछ भी बाहर से लेता नहीं है, बाहर से कुछ भी नहीं लेता। शिल्पी उस मूर्ति में कुछ भी बाहर से नहीं देता, बस जो उसके आकार में बाधक थे उनको निकाल के फेंक देता है। हाथ बनाना बाहर का कुछ डालते ही नहीं। सोने चांदी में आकार देना पड़ता है, कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, सब मिलाना पड़ता है। इसलिए आज तक दुनिया में कोई भी मिली हुई मूर्ति अमर नहीं है। अकृत्रिम चैत्यालयों में मूर्ति हैं, लेकिन धातु की एक भी मूर्ति नहीं है। एक भी मूर्ति धातु की नहीं है, अचेतन नहीं है। सारी मूर्ति पृथ्वी काय की है, रत्नमयी है। कोई तांबे की, कोई पीतल की, कोई सोने की, चांदी की, एक भी मूर्ति अकृत्रिम चैत्यालय में नहीं। सारी की सारी मूर्तियां पृथ्वी काय हैं और सजीव है, अजीब नहीं है। यहां भी जितनी प्राचीन मूर्तियां निकली, आज तक कभी कोई खुदाई में पीतल की मूर्ति नहीं निकली। ज्यादातर थोड़े बहुत निकलती हैं छोटी मोटी। क्यों? मूर्ति धातु की भी होती है, सोने की भी होती है, मैंने पहले ही कहा, प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है। लेकिन प्राचीन मूर्तियों का अतिशय क्यों? शुद्ध समय सार है मूर्ति। मूर्ति को यदि हम भगवान के रूप में भी ना देखें, एक मूर्ति की आकृति देखें, तो भी हमें मोक्ष मार्ग समझ में आ जाएगा। बस एक मूर्ति बनाते देख लो। एक अनगढ़ पत्थर था, ऊबड़ खाबड़ था, इतना सुंदर कैसे बन गया? क्या किया? कैसे बना ये सुंदर पत्थर? ऊबड़ खाबड़ था, एक दिन हमने देखा था ये ऊबड़ खाबड़ पड़ा था, और आज वो इतना सुंदर है कि दृष्टि नहीं हटा पा रहे। क्या हो गया? क्या किया इसने? इसमें क्या, कौन सी चीज डाल दी? कौन सी ब्यूटी पार्लर से इस मूर्ति को निकाला गया? देखना मूर्ति को, बैठे बैठे देखते रहना। कुछ नहीं करता उस शिल्पी, बस जो चीज उसके आकार में बाधक है वहीं ये खतौड़ा ठोकता है, फेंक देता है, फेंक देता है उसको, और इतने बुरी तरह फेंकता है उसको, ये टुकड़ा मेरे भगवान के चेहरे में बाधक है, बस वहीं से वो निकाल देगा। ये चेहरा मेरे भगवान के कान में बाधक है, उसको छांट देगा। ये चेहरा मेरे प्रभु के हाथ में बाधक है, उसको छांट देगा, और छांट के फेंक देता है। बाधक को क्या रखना? और अंत में छटते 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 क्या निकल आता है? मूर्ति का स्वरूप। फिर थोड़ी बहुत शाइनिंग नहीं रहती। शाइनिंग में कौन बाधक है? तो वह घिस्सा उठाता है, बट्टी घिस घिस करके उसमें भी क्या निकलता है? बाहर से कुछ नहीं लगा, सब कुछ जो वेस्टेज था वो निकाल दिया, उसमें चित चमत्कार मूर्ति निकल आती है। अपन को भी इसमें कुछ नहीं करना, बाहर से कोई मटेरियल नहीं लाना, कोई भगवान से भी मटेरियल नहीं चाहिए। हम भगवान के अधीन नहीं, मैंने पहले ही कह दिया। जैन दर्शन कहता है तुम भगवान के अधीन मत हो। इसका अर्थ भगवान का आनंद नहीं करना, भगवान की उपेक्षा नहीं करना, भगवान को छोड़ना नहीं है। नहीं तो तुम बड़े उद्दंड हो जाओ, तुमसे बड़ी परेशानी है हमें। यदि मैं थोड़े बोल रहे कि हमें भगवान के भी अधीन नहीं लेना, तो लो आज से मैं भगवान को भी नमस्ते नहीं करूँ, जय भी नहीं बोलूँगा। क्योंकि गुरुजी ने क्या कहा है? हम भगवान के भी अधीन नहीं। कोई मंदिर जाओ, मैं भगवान का कोई गुलाम नहीं हूँ। अरे भैया, गुलाम बनने के लिए नहीं जाया जाता। बाप और बेटा बन के जाओगे, कभी तुम्हें गुलामियत का अहंकार नहीं होगा। मैं कई बार कहा है, एक मालिक के पास जाना और एक पिताजी के पास जाना, एक पिता की आज्ञा मानना और एक मालिक की आज्ञा मानना, एक पिता की सेवा करना और एक माँ की सेवा करना, और मालिक की सेवा करना। मालिक ने कहा मेरे पैर दबाओ, दासता का अनुभव होगा, नौकरी का अनुभव होगा, कर्म ठोकोगे। मैंने क्या पाप करे 2 रोटियों के लिए
मुझे दूसरे के पैर दबाना पड़ रहा है। आएगा, खेद आएगा, खेद आएगा, क्योंकि तुम मालिक के पैर दबा रहे हो। और तुम कोसता, मालिक के पैर दबाते दबाते हर नौकर कोसेगा, मेरी क्या पाप कर्म के उदय हैं कि मुझे 2 रोटी जब मिलेगी जब मैं इनके पैर दबाऊंगा। मालिक के यहाँ पानी भरना, पानी में जहर घोल के आता है। मैं सदा कहता हूँ, मैंने बहुत चिंतन किया इस पर कि दिगंबर मुनि के लिए नौकरों से आहार क्यों नहीं दिलवाया। चक्रवर्ती के यहाँ भी नौकर आहार दे देता है। मुझे मालूम नहीं, आप लोग बताएं, नौकर के हाथ का दिए हुए पानी से शायद प्यास नहीं बुझती होगी। यदि नौकर रोटी बनाए तो भूख पेट नहीं भरता क्या? आप लोग तो खाते रहते, होटल में खाते रहते, पेट तो भरता है। तो फिर महावीर स्वामी ने क्यों हमारे इतने मूल्यवान व्यक्ति, हमारी चक्रवर्ती की रानियां इतनी सुकुमार, इतनी मूल्यवान, चक्रवर्ती का कितना मूल्यवान टाइम उनके हाथ से आहार लेते, नौकर के हाथ का नहीं लेते। अरे नौकर लगा दो, 4 थोड़े नौकर लगा दो, महाराज की बढ़िया सेवा होगी और मालिक से भी ज्यादा सेवा करेगा नौकर। नहीं, जनवाणी ने कहा भूखे मर जाना, नौकर के हाथ का पानी मत पीना। भूखे मर जाना, नौकर की बनी रोटी न खाना। भूखे मर जाना, कमंडल में नौकर से पानी मत लेना, क्योंकि वो मजबूरी में करेगा, वो बहुत बुरे भाव करके करेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नौकरी जब करता है तो मजबूरी में ही करता है, कोई शौक से नौकरी नहीं करता, मजबूरी में करता है, क्योंकि वो स्वयं का कुछ नहीं कर पा रहा है इसलिए नौकरी करता है। आप किसी भी नौकर से पूछना कि आप ये नौकरी शौक से कर रहे हो कि मजबूरी से, वो कहेगा मजबूरी है। क्या करें, खर्चा पानी नहीं चलता, हमारी किस्मत में है नहीं, मैं व्यापार कर नहीं सकता, इसलिए नौकरी करता हूँ। और जब जब वो नौकरी करेगा तब तक उसकी हाय श्वास, उसकी बददुआ, उसकी मजबूरी, उसका पसीना उसमें जहर बनेगा, जहर बनेगा। मैं तो सदा आप लोगों से भी कहता हूँ, नौकरों से बहुत काम करा लेना, नौकरों को कुछ आमिर बना देना, लेकिन तुम्हारी जीवन में पानी जो पीते हो, पैर दबाते हो, वो बहुत बद्दुआ है, बहुत बुरी दुआ है। इसलिए मैंने मंदिरों की अतिशय, जो आज बेई क्षेत्र हैं, आज बेई मंदिर हैं जो उजड़ रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने एक ही अभियान चलाया, भगवान का अभिषेक नौकर से मत कराओ। कम से कम मूल नायक की एक धारा, मूल नायक नौकर से मत कराओ, क्योंकि नौकर कर्म का मारा है, कर्म का मारा है। और जो कर्म का मारा होता है उसके हाथ में कभी अतिशय नहीं होता, वो मजबूर है। उसके अंदर हमेशा एक ही परिणाम आएगा, मैंने क्या पाप किए, यदि मैं अभिषेक नहीं करूंगा तो मुझे रोटी नहीं मिलेगी। ये बद्दुआ उस मूर्ति के अतिशय को खत्म कर देगी। मैं तो यहां तक के पक्ष में हूं कि यदि मंदिरों पर अभिषेक ना होवे तो चलेगा, लेकिन अभिषेक किसी नौकर से मत कराना। नहीं होगा तो चलेगा। महाराज जी कोई नहीं है, जंगलों में क्षेत्र है, कोई नहीं, तो मत कराना ना, अभिषेक मत होने दो ना। अभिषेक नहीं होने से किसी भी मूर्ति का अतिशय कम नहीं होता, मूर्ति का कोई चमत्कार कम नहीं होता। नहीं साहब, वो तो कोई ना कोई तो अभिषेक करना ही पड़ेगा। कौन से शास्त्र में लिखा है कि मूर्ति का अभिषेक होना जरूरी है? मैंने पूरे प्रतिष्ठा पाठ पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, एक भी स्थान पर कहीं नहीं देखने को मिला कि मूर्ति का अभिषेक अनिवार्य है। यदि अभिषेक नहीं होगा तो उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। किसी को कहीं लिखा हुआ मिले तो बता देना भाई, मेरे पास भेज देना। कहीं नहीं लिखा है, ही नहीं।
बिना अभिषेक के मूर्ति रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मजदूरी देकर अभिषेक मत कराना। नौकर पे रख करके वेतन, अभिषेक के लिए वेतन वाला कर्मचारी मत रखना। हाँ, यदि वो नौकर कहे कि भगवान के अभिषेक का वेतन तो मैं नहीं लूंगा, भगवान के अभिषेक की मजदूरी तो मैं नहीं लूंगा, इसको तो मैं अपना धर्म मान के करूंगा, मैं अपने आत्मा का स्वरूप मान के करूंगा। ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरों को अभिषेक करना ही नहीं चाहिए। अभिषेक के लिए नौकरी नहीं करना, नौकर तो अभिषेक कर सकता है। आनंद तो मामला गड़बड़ हो जाए, अब तुम सब कहोगे नौकर अभिषेक नहीं करेंगे। नहीं, नौकर अभिषेक कर सकता है, अभिषेक के लिए नौकरी नहीं कर रहा। वो कहता है अभिषेक की तुम बात कर रहे हो, ये तो मैं करूंगा, हमारा धर्म है, हमारा भगवान है, मैं इसके लिए नौकरी नहीं कर रहा हूं। नौकरी के लिए आप कोई दूसरे खाते दे दे, मैं अभिषेक पूजा का नौकर नहीं हूं, मैं पुजारी की नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये तो मैं सेवा में करूंगा। तो करा लेना, कोई बात नहीं। और जब से मैंने ये अभियान चलाया है मंदिरों में, आज भी मंदिरों की मूर्तियां अतिशयकारी हो गई। आज भी मूर्तियों में खुद समाज के लोग कहने लगे मूर्ति वही है, मंदिर वही है, अब कुछ अलग आनंद आने लगा है। ऐसे ही महानुभाव, आप लोग कभी भी किसी भी रूप में तुम लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। और यदि बेटा बन के कभी तुम पैर दबाना अपने पिताजी के, एक तो नौकर दबा रहा है मालिक के, वो मना नहीं करेगा, अच्छे से दबाएगा, लेकिन उसके मन में एक टीस आएगी, मेरी क्या किस्मत, मुझे 2 रोटी के लिए पैर दबाना पड़ रहा है। अब आप बेटे से कहना, अच्छे बेटे से कहना, पिताजी ने कहा बेटा पैर दबा दे, वो दबाएगा। कैसे दबाएगा? आओ भाग, ओह मैंने कितने पुण्य किए, आज पिताजी की पैर दबा रहा हूं, आओ भाग, आनंद आएगा। वो पाप का उदय नहीं मानेगा, पुण्य का उदय मानेगा। चलो इस उदाहरण में भी तुम्हें समझ में नहीं आवे तो एक और सरल उदाहरण देता हूं जो समझ में ही आ जाएगा। महाराज जी के पैर दबाने के लिए एक नौकर लगा दिया कि ध्यान रखना, हमारे महाराज प्रतिदिन विहार करते हैं, थक जाते हैं, तो महाराज के साथ मालिश करने के लिए एक नौकर लगा दो। विहार करेंगे ना तो एक मालिश वाला भी भेजा करो। पहले तो बताओ थकता हूं कि नहीं थकता हूं? थकता नहीं, थकता बैठ जाता हो, थकता तो हुई, थकता हो। तो आप लोगों को एक व्यवस्था करो, एक मालिश वाला हर साधु के पास बिहार में रखा करो। अब देखना वो मालिश तो करेगा, बहुत अच्छी करेगा, लेकिन वो मालिश बद्दुआ से भरी हुई होगी। उसके मन में अभाग्यपना नहीं आएगा। और जब एक भक्त पैर दबाता है तो वो लोग पैर दबाते समय कैसा लगता है भक्त को? ओहो मैंने इतने पुण्य किए, मेरे इतने भाग, मैंने कितने पुण्य किए कि आज गुरु जी के मुझे पैर दबाने को मिल रहे हैं। पैर दबाओ तो शिष्य से दबाओ, नौकर से नहीं। पैर दबाओ तो शिष्य बन के दबाओ, नौकर बन के नहीं। पैर दबाओ तो ड्यूटी पे जाके मत दबाओ। राजस्थान में मैंने वो सब देख लिया है। एक बार एक स्थान पे गए तो वहां पर लोगों ने ड्यूटी बांधी। क्या ड्यूटी बांध ली? समाज ने मीटिंग कर ली, बोले आज के दिन ये 5 लोग महाराज के पास 24 घंटे रहेंगे, ये भैयावृत्ति करेंगे, पैर दबाएंगे, सारा काम उनका है, आहार को जाएंगे। और चौका भी निश्चित कर दिया, ये चौका इतने 5 चौके लगेंगे, उनका काम है कि महाराज को आहार कराना। चलता रहा।
एक दिन क्या हुआ कि बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते थे, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी सेवा करने वाले मुझे कहीं मिले नहीं। बिल्कुल 24 घंटे सेवा, बिल्कुल खड़े रहते थे, एकदम दरवाजे के बाहर खड़े रहते, और पैर भी बढ़िया दबाते थे, बहुत अच्छे, आहार भी बहुत बढ़िया कराते थे। तो मैंने कहा यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे संस्कार थे, बड़े बढ़िया हैं, कितनी बढ़िया सेवा करते हैं। और दूसरे दिन वो गायब हो जाए, चौका 5-6 दिन चले और गायब हो जाए, और भैयावृत्ति वाले गायब हो जाए। एक दिन वो चोरी पकड़ी गई, उन्होंने कहा महाराज जी आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई आपकी और सेवा, कमंडल में पानी भर दूं? मैंने कहा बेटा ऐसे को, कहीं नहीं नहीं महाराज मेरी ड्यूटी है, आज मेरी बारी है। उसके मुंह से निकल गया कि आज मेरी बारी है। हमारे यहाँ मीटिंग में फिर मैंने पूरी सीबीआई की, बोले महाराज जी हमारी ड्यूटी है, आज के दिन आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैंने कल हो जाए तो, बोलो महाराज वो मेरी ड्यूटी नहीं, बोल फिर कल आएगा वो। उन्होंने कहा महाराज आज तकलीफ नहीं होना चाहिए, आज मेरी ड्यूटी में, आप मेरी कस्टडी में हैं, आज आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती, मैं 24 घंटे खड़ा हूं। अरे मैंने कहा मैं तो बिक गया। मैंने कहा भैया मुझे किसी ड्यूटी की जरूरत नहीं, मैंने तो ये दृश्य पुलिस वालों का देखा है। जब हम लोग हम बिहार करते हैं ना, कई थानेदार वाले पुलिस आगे पीछे चलेगी एकदम, एक साइकिल साइड से महाराज आ रहे हैं, महाराज को धूल भी नहीं उड़ना चाहिए। क्या गजब की व्यवस्था करते हैं। साइकिल दूर से आ रही है, पैदल चले, तुरंत आगे आगे चले, हटो महाराज जी आ रहे हैं। मैंने कहा कि ये पुलिस वाले तो बड़े अच्छे सेवक हैं, देखो ये कितना पुण्य है, देखो साधु को धूल भी नहीं आना चाहिए, साइकिल की भी धूल नहीं आना चाहिए। गाड़ियों की लाइन लगा देते, नहीं रुको जब तक महाराज नहीं निकले। अरे मैंने कहा अरे वाह पुलिस वालों, तुम्हारे पुण्य का तो पार नहीं, इतनी चिंता तुम्हें। बस एक नदी पड़ी पुलिया, वहां भी लोग सब रुक गए। तो मैंने समझा क्या बात है। बोले महाराज जी देखो ये बोर्ड लगाना, थाना सीमा। मैंने कि मुझे तो आगे जाना है। बोले महाराज जी वो आप जाना है तो आप जाइए। मैंने कि अब कोई गाड़ी वाला परेशान करेगा तो, बोले ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, मेरी सीमा में आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, बाद में तुम जाना, तुम्हारा काम जाना है। मैंने क्यों? बोले इस सीमा में गड़बड़ हो जाएगी तो मेरी नौकरी पे आएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। इस सीमा में आपको कष्ट हो गया, कुछ दुर्घटना घट गई तो हमें चार्जशीट मिलेगी, हमारी जांच होगी, हम सस्पेंड हो जाएंगे। हम कि अब आगे तो बोले आप महाराज जी मर भी जाओगे तो हमारा कुछ नहीं होना, अब कुछ भी हो जाए। मैंने चिंतन किया, मैंने कि सारा संसार कहीं ऐसे ही तो नहीं है, इसलिए सेवा कर रहा है कि हमारे गांव में है, हमारे नगर में है, हमारे मंदिर में है, हमारे यहाँ महाराज को कष्ट नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बदनामी होगी इसमें, हमारी कस्टडी में नहीं होना चाहिए। मैंने फिर प्रवचन देना शुरू किए, सारी ड्यूटियां हटा दी। अब मेरा ज़्यादा पुलिस वालों पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, पहले दया जाती थी, अब हम कहते नहीं ये तो मार ड्यूटी के मारे हैं, ये भगत नहीं है, ये तो सस्पेंड ना हो जाएं इसलिए ड्यूटी दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सस्पेंड होने की स्थिति बन जाएगी। मैंने उनसे कहा नहीं भैया मुझे ना कमंडल चाहिए, मैंने भैया वृत्ति बंद करा दी। मैंने कि ड्यूटी पे करेगा कोई मुझे, आज ड्यूटी है इसलिए कर रहे हो। कभी महानुभाव साधु के यहां ड्यूटी मत लगाना, भगवान की सेवा के लिए बारी मत बांधना, मत सेवा करना। जो मैं कह रहा हूं कई गांवों में जाकर के मैं देखता हूं, तीर्थ क्षेत्रों पे भी देखे, भगवान के यहाँ बारी बंधी रहती है, बारी है, मेरे मंदिर थोड़ी है, मेरे ही भगवान थोड़ी है, फिर बारी बांध ले। 10 घर हैं, एक एक दिन बांध लेते हैं, आज तुम भगवान के अभिषेक पूजा करोगे, कल तुम करोगे। उन मंदिरों में जब मैं जाता हूँ तो मैं तुरंत सोचता हूँ इतनी मनोज्ञ मूर्ति है, इतनी बढ़िया मूर्ति दिख रही है,
इतनी, लेकिन इस मंदिर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सूना सा लग रहा है, उजड़ा सा लग रहा है। और मूर्ति की तरफ देखता हूँ तो ये मंदिर बहुत चहल पहल वाला होना चाहिए, बहुत एनर्जी होना चाहिए। कई मंदिर ऐसे लगते हैं, समाज एक घर की है लेकिन मंदिर में जाते एक आनंद का, एक एनर्जी फूटती है। और लेकिन कई मंदिरों में घर बहुत है लेकिन वो नहीं आते। तो फिर मैं सोचा क्या कारण है, तो पता चला कि यहाँ भगवान की सेवा बारी से होती है। आज तुम, कल तुम, परसों तुम। बोले क्यों? बोले महाराज एक महाराज एक व्यक्ति का मंदिर थोड़ी है, एक ही व्यक्ति क्यों करे सेवा, लाभ तो सब लेते हैं। बस मैंने भगवान से कहा, भगवान जब तक ये बारी से पूजा होती रहेगी तब तक आपका तेज प्रकट होने वाला नहीं। आपकी सेवा बंद कराऊंगा, आपका तेज जाग जाएगा, आपका तेज जाग जाएगा, आपकी शक्ति जाग जाएगी। क्योंकि ये बिना बारी के सेवा करेंगे नहीं, क्योंकि बांट चुके हैं, मेरे ही भगवान थोड़ी हैं। अब एक उपाय है, मैं कल से आपकी सेवा बंद कराता हूं। मैं कल प्रवचन दूंगा, भगवान का कोई अभिषेक करना जरूरी नहीं है, कोई पूजा करना जरूरी नहीं है। और ये सब भार मान रहे हैं आपको, तब तो बारी बांधी है। तो कल से ये कहेंगे भगवान, बड़े भगवान आए, महाराज आए, वो एक दिन की आफत थी वो भी छुड़ा दी। ये बड़े खुश होंगे कि महाराज ने, हम तो इसलिए प्रतिदिन बारी बांध के जाते थे, कोई ना कोई एक लोटा पानी ढालना पड़ेगा, नहीं तो भगवान प्यासे बैठे रहेंगे, और प्यासे रहेंगे तो हमें अभिशाप मिलेगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए चलो एक लोटा पानी डालाते, नहीं तो भगवान अभिशाप दे देंगे। मैंने कहा मैं इनको सब तरफ से मुक्त करूंगा, कल से आपका अभिषेक नहीं होगा, पूजा नहीं होगी, ये लोग तो करेंगे नहीं, और मैं यहां रहूंगा नहीं, लेकिन आपकी शक्ति लौट जाएगी। तो वो कहता करा दे। इन बारी वालों का अभिषेक अर्घ ले लेकर के मैं तो थक गया हूं, मैं बिना अभिषेक पूजा के रह जाऊंगा। लेकिन मुझे ये कष्ट, ये पाप का उदय नहीं कि मेरी सेवा के लिए बारी बांध रहे हैं, मेरी सेवा के लिए इंद्र तरसते हैं, मेरी सेवा के लिए चक्रवर्ती तरसता है, और मैं किस चंगुल में फंस गया, किस गांव में फंस गया, किस मंदिर में फंस गया कि मैं इनके लिए भार बना हूं। कर दे बंद मेरी पूजा पाठ। बस भगवान से अनुमति मिली, अपन ने दूसरे दिन प्रवचन दे डाला। मंदिर आना जरूरी नहीं है, मंदिर में पूजा करना जरूरी नहीं है, मंदिर खोलना भी जरूरी नहीं, इससे भगवान की कोई भी प्रतिष्ठा कम नहीं होती। लोग तो आश्चर्य में चल पड़ गए। कभी कभी उल्टा बोलना पड़ता है। सबने कहा महाराज जी ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, किसी ने ऐसा नहीं बोला। मैंने कि मैंने लेटेस्ट खोज की है ये। फिर उनको समझाया। बहुत बार, कई बार ऐसे उल्टे काम करना पड़ता है। एक बाप शराब पीता था, प्रैक्टिकल है, बेटा परेशान था। अब बेटे ने क्या किया, महाराज जी मैं अपने पापा को शराब छुड़ाना चाहता हूं, मैं कभी नहीं छुड़ा पाया, जब भी कहता हूं तो मेरी पिटाई और कर देते हैं, और बहुत शराब पीते, आके मम्मी को पीटते हैं, हम लोग वो सब पीटते, घर का नरक बना दिया है। खूब थक गया मैं, सब कर लिया मैंने उपाय, लेकिन नहीं माना। मैंने कहा बेटा एक उपाय है, वो दवाई माँ सुधा सागर के मेडिकल पे मिलती है, तो महाराज जी दे दो। मैंने कहा रिक्सी है, बहुत रिक्सी है। बोले क्या? मैंने कि पिता की शराब छुड़ाना है। अब तुम लोग भी सावधानी सुनना, कल तुझे खुद शराब पीना पड़ेगी। कल तुझे शराब पीना पड़ेगी, और एक बोतल पिताजी की, अभी तक तू पिता की शराब छुड़ाता था, छुपाता था, कल तू एक बोतल खरीद के ले जाएगा पिताजी को, और एक अपने लिए। महाराज जी मैं पीऊँ? मैंने कहा मैंने पहले ही कह दिया था, एक किसी की मेडिकल में नहीं मिलती।
ये दवा, और रिक्सी बहुत दवाई है। मैंने कि बस मैंने कह दिया, महाराज जी मैंने कभी शराब पी नहीं मैं आपका शिवरार्थी हूँ, आपका शरण में हूँ, आपने छुड़ाया था। मैंने कि बस मैंने दवाई बता दी, आगे में नहीं बोल सकता। तो कल एक करके देखना। महाराज जी शराब की, मैंने ऐसा करना, शराब के कलर का तू अपनी बोतल में पानी भर लेना, और क्या। फिर मैंने सुनाया, लेकिन एक सी रखना चाहिए, ध्यान रखना, एक सी रखना। बोले महाराज ये तो मैं कर लूँगा, कलर मैचिंग तो कर लूँगा। और मैंने कि निशान लगा देना, नहीं तो अल्दा बल्दी हो जाए। और जाके पिताजी ने कहना, पापा आज तक मैंने तुमसे गलती की, क्षमा मांगता हूँ कि आपका मैं शराब का विरोध करता था और शराब नहीं पीना चाहिए, आपसे झगड़ा करता था। मम्मी को भी समझा दी, सब ये इकट्ठे बैठे थे। तो सब उनके पास, पिताजी के पास पहुँचे, ऐसे जैसे महाराज के पास पहुँचे। पिताजी, पत्नी कहती है श्रीमान जी, बहन कहती है भैया, सब आज तक मेरी गलती थी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। जो इतनी अच्छी वस्तु आपकी त्याग करवाने की बात करते थे, शराब जैसी अच्छी वस्तु तो कोई है ही नहीं। शराब जिसने नहीं पी उसकी ज़िंदगी क्या। पूरा मैंने कोर्स बनाया था, पूरा कोर्स दिया था। मैंने भगवान उसकी खूब प्रशंसा करना, शराब क्या है, शराब ऐसी चीज़ है। और मैं आज तक बिल्कुल अंधा था। पापा मैंने बहुत बड़ी गलती की कि आपकी शराब से, आज मुझे शराब के गुण समझ में आ गए। लो पापा मैं खुद एक बोतल लेके आया हूँ आपको, और आप भी पियेंगे, और जब इतनी अच्छी चीज़ है तो मैं भी पीऊँगा। और ढक्कन खोल करके सीधी गटक जाना, और फिर ऐसे झूमना। हाँ, सब एक्टिंग कर दी। अरे बेटा ये क्या कर रहा है तू, शराब मत पीना। अरे पापा शराब से अच्छी वस्तु क्या है। सब लोगों ने शराब पी उस दिन पूरे घर में प्रशंसा करते हुए। आज मजा आया, पत्नी में भी पी डाली बहन ने भी, सब ने पी डाली, और सब मस्त हो गए नाच के। और सब ने जो हरकत पापा करते थे वो इन्होंने की। अब वो तो घबरा गया कि ये क्या हो गया घर में, ये पत्नी ने पी ली, है तो ये छोकरे ने पी ली, ये बहन ने पी ली, जो देखो वही पी रहा है। अरे तुम लोगों को मरना है क्या, तुम लोग क्या कर रहे हो। शराब बहुत बेकार चीज है, बहुत गंदी चीज है, मत पियो। उन्होंने कहा पापा पहले ये बताओ मैं ओरिजिनल बेटा हूं कि 2 नंबर वाला हूं। और ओरिजिनल बेटा है, मेरे गुरुजी ने कहा है ओरिजिनल बेटा वही है जो बाप करे वो बेटा करे, उसी में कल्याण है। जो बाप करे वही बेटे को करना चाहिए, इसी में कल्याण है। तो आप जो करोगे वह मैं करूंगा, मैं नियम लेके आया हूं आज। आप शराब पियोगे मैं पीऊंगा, क्योंकि गुरुजी ने एक ही बात कही प्रवचन में आज, कि जो अपने पिता के आचरण का अनुकरण करता है वो जिंदगी में सुखी होता है। अब पिताजी ने कहा बेटा ये बात नहीं कही, महाराज ने कुछ और कही होगी। बोले यही कही है। तो आप शराब पी रहे थे तो मैं पीऊंगा। वो घबरा गया, तुरंत लेके आ गया। बोले महाराज जी आपने प्रवचन में क्या कहा। मैंने कहा ये नीति है कि भाई बेटे को बाप का अनुकरण करना चाहिए, चेला को गुरु का अनुकरण करना चाहिए। तो महाराज मैंने कहा बहुत अच्छा है, बढ़िया है। यदि ये शराब नहीं पीता है तो मुझे डाउट है कि तुम्हारा बेटा नहीं है, 2 नंबर का है। शराबी बाप का बेटा शराब नहीं पिए तो डाउट किया जा सकता है। महाराज जी मैंने कही यदि बुरी है तो आप सोचो, हमें कुछ नहीं जानता। बेटे ने कहा महाराज पापा आप तो लाख उपाय करो, मैं तो आप जो करोगे वो मैं करूंगा, जो आप खाओगे वो मैं खाऊंगा, मैं पियोगे। अंत में पाप थक गया, परिवार को छुड़ाने के नरियल लेके आ गया। बोले महाराज जी आज से मैं शराब छोड़ता हूँ। तो बेटा कहता है पापा छोड़ते हैं तो मैं भी छोड़ता हूँ। परिवार और सारे परिवार शराब छूट गई। बोलो मेरी फैंसी ड्रेस कैसी रही। और ये हुआ है, कई बार होता है। हम बड़ों को छुड़ाने में समर्थ नहीं होते, वो पीट देंगे कभी कभी, क्योंकि बड़े स्वयं कितने बिगड़ जाएं
लेकिन अपने से छोटों को कभी बिगड़ने नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए आप लोगों के लिए मैंने कहा नहीं, भगवान का कोई अभिषेक पूजन नहीं करना, कुछ नहीं, अतिशय बढ़ेगा। लोगों ने कहा ऐसा तो नहीं होगा महाराज, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने कही बारी से नहीं होगा, चाहे भली एक व्यक्ति करो, एक व्यक्ति करो, नियम लो कि हम भगवान का अभिषेक ड्यूटी मान के, बारी मान के नहीं करेंगे, धर्म मान के करेंगे, आवश्यक मान के करेंगे। फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में और इस मंदिर का अतिशय देखना, 6 महीने करके देख लो, सबको नियम दिलाए। और आज उस मंदिर में 10 घर थे, 10 घर के लोग आज 25-30 लोग एक साथ अभिषेक और पूजन करते हैं। आज मंदिर का चमत्कार है और समाज का उत्थान हो गया। आज वे लोग इतने समृद्ध हो गए, कुछ नहीं किया मैंने, कोई मंत्र तंत्र नहीं किया। वो एक एक दिन करते थे बारी से, अब वे सब बिना बारी के और एक दिन में करते हैं। और प्रतिदिन सारे लोग आने लगे, पूरे घर में जितने पुरुष थे सब धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करने लगे। 6 महीने के अंदर जिंदगी बदल गई। इसलिए मैं कह रहा हूं, भक्त बनकर के भगवान की सेवा करो, शिष्य बनकर के गुरु की सेवा करो, बेटा बन के बाप की सेवा करो। और बापों से कहना है सेवा कराओ तो बेटे से कराना। गुरु से मेरा कहना है सेवा कराओ तो शिष्य से कराना, वो भाग्य मान के करेगा। रोटी खाओ तो भक्त के हाथ की खाना, नौकर के हाथ का 56 प्रकार के भोग भी जहर हैं, और भक्त के हाथ की बाजरे की सूखी रोटी भी अमृत है, और वो बहुत बड़ा अमृत है भक्त के हाथ से, क्योंकि भक्त आनंद से देगा। ये बात मैं बहुत बार, कई बार कह चुका हूं, बड़े विस्तार से कह रहा हूं, अभी तो बीच में प्रसंग आया है। तो ऐसी स्थिति को जब व्यक्ति की दृष्टि बन जाती है कि नहीं, मैं अपने स्वयं चतुष्टय की तरफ देख करके और कुछ देखता हूं, हटाओ इनको। तो मूर्ति की चर्चा में कर रहा था, पाषाण की मूर्ति में देखो क्या क्या, सब हटा करके अपना भी एक सुंदर आत्मा, जो द्रव्य संग्रहकार ने कहा, उन्होंने कहा आपके सुंदर स्वरूप में क्या बाधक बन रहा है, आपके आत्म स्वरूप में क्या बाधक बन रहा है, उसको हटाना शुरू करो, हटाना शुरू करो। मां दर्शन रह जाए, चक्षु हट जाए, दर्शन को नहीं हटाना, चक्षु दर्शन को ना। शुद्धम तो नानम दर्शनम तु, अचक्षु दर्शन, अचक्षु हट जाए, दर्शन रह जाए। धीरे धीरे हटाओ, ये हटते हटते, एकदम हटते हटते फिर धीरे धीरे हटाओ परिग्रह को। ये परिग्रह मेरे लिए बाधक है, परिग्रह मेरे लिए बाधक है, इनको धीरे धीरे कर। कुछ नहीं करना, अपन को प्राप्त कुछ करना ही नहीं, हमारा तो भंडार भरा पड़ा है। बस वेस्टेज चीज हटाओ जो मेरे स्वरूप को पाने में बाधक बन रहा है। मोक्ष किसका नाम है? कृष्ण कर्म विपुर मोक्षो मोक्षा। संपूर्ण कर्म, अकेले 8 कर्म नहीं, संपूर्ण जितने कर्म हैं इनको एक एक करके हटाते जाओ, एक एक करके हटाते जाओ। जो बचेगा वही भगवान है, जो बचेगा वही आनंद है, जो बचेगा वही मेरा स्वरूप है, जो बचेगा वही स्वयं चतुष्टय है, जो बचेगा वास्तु स्वतंत्र होगा। अब कुछ भी बाधक नहीं जाएगा। एक व्यक्ति से पूछो, आप लोगों से पूछता हूं मैं कि मोक्ष जाना चाहते हो? हाँ, बहुत सारे लोग मोक्ष जाने की चर्चा करते हैं। समय सार पढ़ने वाले तो रटे ही रहते हैं, हमें तो मोक्ष चाहिए, संसार नहीं, मोक्ष चाहिए, शुद्ध आत्मा चाहिए। तो एक दिन देवता ने कहा, ये बहुत मोक्ष का प्रेमी है, हमेशा मोक्ष की चर्चा, मोक्ष 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 करता रहता है, चलो इसकी परीक्षा करते हैं। तो एक देवता आ गया, बोले भाई आप हमेशा मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष चलोगे? बोले हाँ हाँ हमें मोक्ष चलना है, मोक्ष चाहिए, मोक्ष बहुत अच्छी चीज है, हमने शास्त्र में पढ़ लिया है। तो बोले साहब मोक्ष जाने के लिए मोक्ष बहुत ऊपर है, वहां मैं ले जाऊंगा आपको।
लेकिन जितने ऊंचे उड़ोगे उतना वजन कम करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? बोले पहला पेपर यह है कि जो वस्तुएं तुम्हारी नहीं थी, तुम्हारी नहीं हैं, तुम्हारी नहीं होंगी, उन पर कभी नीयत खराब नहीं करोगे। जो तुम्हारी थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं। पहला पेपर बहुत कठिन पेपर है। 90% व्यक्ति पाप उन वस्तुओं को देख के करता है जो उनकी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। 90% कह रहा हूं, आप अपने मन को खुद देख लेना। बाजार में आप निकलते हो, आपकी किन वस्तुओं को देखकर नीयत खराब होती है? जो तुम्हारी है ही नहीं, होगी भी नहीं। रावण को पापी क्यों कहा? स्त्री को देखता था इसलिए, 16,000 स्त्रियों को देखता था, लेकिन किस स्त्री को देख लिया जो उसकी थी नहीं, है नहीं और होगी भी नहीं। यह है सबसे बड़ा पाप। है अपनी आंख को अपने, बहुत बड़ा चीज है। क्यों ना सबसे बड़ा पापी अपनी आंख में सबसे बड़ी पापी आंख किसकी है? जो ऐसी वस्तु को देखती है जो उसकी थी नहीं, है नहीं, होगी भी नहीं। बस कौन सा सबसे बड़ा मन पापी है? ऐसी वस्तु को प्राप्त करता है, चिंतन करता है जो उसका था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, और ऐसी वस्तु की चिंतन करता है, वो सबसे बड़ा पापी आदमी। तो पहला पेपर तो यही करिए। आज के बाद जब जब तुम किसी वस्तु को देखोगे, अपना परिणाम बिगड़ने के पहले भाव करोगे, क्या यह वस्तु तुम्हारी है? नहीं है। होगी? नहीं है। थी? नहीं है। बस आज के बाद मैं ऐसी वस्तु को देखूंगा नहीं। देखने में आ जाएगा तो मैं अपना परिणाम बिगाड़ूंगा नहीं बिगाड़ूंगा, क्योंकि हम निर्णय कर ले। पहला पेपर बहुत कठिन पेपर है। पहला ही पेपर कठिन है। और कितना मूर्खतापूर्ण पाप है। मन से व्यक्ति पाप ज्यादा करता है, उन वस्तुओं के प्रति ज्यादा हिंसा करता है जिनको नहीं मार पाता। जिसको तुम मार नहीं पाओगे, ऐसे जीवों को मारने का भाव नहीं करोगे, उनका मर्डर नहीं करोगे, उनकी हिंसा नहीं करोगे। और आप देखना, सबसे ज्यादा मारने का भाव किसको आता है? मच्छर को मारने का कि बलवान को मारने का? बलवान को, क्योंकि तुम मार नहीं पाओगे। जब तुम उसके प्राण ले ही नहीं पाओगे, ले नहीं सकते हो, तुम्हारा समर्थ ही नहीं है, तो नियम कर लो, मैं कभी अपने से बलवान को मारने का भाव नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उनको मार ही नहीं पाऊंगा। मारने जाऊंगा वो पहले ही मुझे मार देंगे। झूठ, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा जिसके झूठ बोलने से ना हमें कोई लाभ था, ना लाभ है और ना लाभ होगा। क्या फायदा ऐसे झूठ बोलने? मुझे कोई लाभ ही नहीं। ऐसा झूठ कई बार जैसे झूठ बोल देते हो जिससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। मैं ऐसा झूठ नियम लेता हूं, जिस झूठ में मुझे कोई लाभ नहीं है, त्रिकालिक, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चोरी, मैं ऐसी वस्तु की कोई चोरी नहीं करूंगा जो चोरी वस्तु मेरे काम की नहीं है, मेरे काम की नहीं आएगी और काम में लेना भी नहीं है। कई लोग शौक से उठाते थे, चोरी कर लेते हैं दूसरे को परेशान करने के लिए, दूसरे को परेशान करने के लिए। माँ तो उसको चाहिए नहीं, वो खुद बड़ा आदमी है, लेकिन उसकी चोरी करके उठा के फेंक दिया। भाई चोरी क्यों कर ली तुमने? बोले यूं मजा आया। क्यों मजा आया? तुम्हें चाहिए थे क्या? तुम्हारे पास नहीं था? नहीं, मेरे पास था। तो फिर किस लिए फेंका आपने? बोले यूं मजा आया और कुएं फेंक दिया चोरी करके। जिस चोरी से वस्तु मेरे काम की ना थी, ना है, ना रहेगी, ऐसी चोरी नहीं करूंगा। ऐसे ही कुशील भी नहीं करूंगा।
और उस परिग्रह पर मैं नीयत खराब नहीं करूंगा जो परिग्रह मेरा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। दुनिया के मकान हैं, वो मकान मेरा है नहीं, होगा नहीं। दुनिया के पास गाड़ियां हैं, मैं उस गाड़ी देखकर कभी परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा, क्योंकि मेरी थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं। संसार में दुनिया का जितने व्यापार धंधे हैं, धन दौलत परिग्रह है, जिस परिग्रह को मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा उस परिग्रह को पाने का मैं कभी भाव नहीं करूंगा। मैं अपनी कुवत देखूंगा कि मेरी कुवत कितनी है। मैं कभी पड़ोसी की थाली नहीं देखूंगा, वो कितना खा रहा है, मैं ना इतना खा पाया हूं, ना खा पा रहा हूं और ना जिंदगी में खा पाऊंगा। ऐसे भोजन को मैं नियत खराब नहीं करूंगा। सब लगा लो अपनी अपनी। बहुत बड़ा स्वयं चतुष्टय को लाने का पहला पेपर है, पहला पेपर है ये। सबसे बड़ा अपने स्वयं चतुष्टय में आने में कारण बनता है उस प्रकार की कल्पनाएं। हमारे पेट में खाना ही नहीं है, खाना नहीं, लेकिन दूसरे को खाना देखकर मैं ऐसा खाना कब खाऊंगा, ये मैं कब, अरे खा ही नहीं पाना जिंदगी में तुझे। संकल्प कर ले, मैं वही खाने पर नियत खराब करूंगा जो मैं खा सकता हूं, जो मैं पचा सकता हूं, जो मेरे घर में है। बस कितना बड़ा काम, कितना बड़ा स्वयं चतुष्टय की तरफ लाने का नियम देखो कितना है। मैं वही खाऊंगा जो मेरे घर में है, वही खाऊंगा जो मुझे हितकारी है, वही खाऊंगा जो मेरी जठराग्नि पचा पाएगी, मैं वही खाऊंगा जिसको खाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि में कुछ परिवर्तन नहीं आया। उसने सारे भोजन छोड़ दिए, बोले मैं क्या लेना देना, जो मेरे घर में ही नहीं मैं उस पर नियत खराब क्यों करूं, जो मुझे खाना ही नहीं है, खाने मिलने ही नहीं है, उस पर नियत खराब क्यों करूं। ऐसे ही सब पे लगा लेना, कपड़ों पे लगा लेना। मेरे जो कपड़े मेरे घर में हैं, मेरे कुवत में है, किसी अच्छा कपड़ा पहनने वाले पर मैं नियत खराब नहीं करूंगा, क्योंकि वो कपड़ा ना मैंने पहना है, ना पहन रहा हूं और ना पहन पाऊंगा। महिला पुरुषों को सबको दूसरे के आभूषण देख करके मैं कभी इतने पहन ही नहीं पाऊंगा, 9 लाख हार। ऐसे हार को देखकर मैं अपना परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा, क्योंकि ना मेरे पास है, ना रहेगा और ना था, खत्म। एक पेपर को आप इसको करके देख लीजिए। आज जिंदगी का सबसे बड़ा होमवर्क का एक बहुत छोटा सा प्रश्न दिया है। सब चीजों के सम्मान लगाना, 5 पापों में लगाना, 5 इंद्रियों में लगाना। मैं वह बात नहीं सुनूंगा जिस सुनने से ना मुझे लाभ था, ना लाभ है और ना लाभ होगा। आंखों में लगा दिया, मैं उस चीज को देखूंगा ही नहीं जो ना कभी मेरी थी, ना है, ना रहेगी। हमें कोई लाभ ही नहीं उस चीज को देखने से। बोलो, दिन भर में अपनी आंख उन चीजों को ज्यादा देखती है जो अपने काम के हैं, या जो अपने काम के नहीं उनको ज्यादा देखती है। व्यर्थ की चीजें ज्यादा देखती है। कितने पाप से बच जाओ। ऐसे ही कान में लगाना, मैं उस बात को सुनूंगा ही नहीं। ऐसे ही बोलने में लगाना, मैं बेशब्द नहीं बोलूंगा जिससे मुझे कोई लाभ था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ज्यादा बोलने के मना नहीं कर रहा हूं। व्यर्थ के शब्द मत बोलो जिससे कोई फायदा नहीं। यूं बैठे हैं, गप्पे करने बैठे हैं, क्या फायदा है भाई तुम्हें, क्या हो रहा है इसमें? बोले कुछ नहीं, यूं ऐसे मत टहलो फिरो। कहां जा रहे हो? बोले यूं। बस जिंदगी में यदि स्वयं चतुष्टय को प्राप्त करने की LKG पढ़ना है तो मत खोजो समय सार को, वो बहुत आगे की किताब है। मत खोदो प्रोशन सार को, बहुत आगे की किताब है। मैंने तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सस्ता सूत्र निकाल के देख लिया। पहला पेपर मोक्ष जाने का, आत्मा अनुभव करने का, आत्मा का वो परम भगवान मूर्ति देखने का। यूं शब्द जिंदगी से निकालो। यूं देखना नहीं, यूं सुनना नहीं, यूं बोलना नहीं, यूं खाना नहीं, यूं चलना नहीं, यूं उठना नहीं,
यूं बैठना नहीं, यूं जोड़ना नहीं, ये कुछ भी यूं शब्द नहीं। और सबसे ज्यादा संसार यूं से पाप कर रहा है। बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। देखो कितना बड़ा पाप है और कितनी बड़ी हिंसा। एक किसान दिन भर में हल चलाता है, पूरे दिन भर में कितनी हरी घास को काट के सुखा देता है, लकड़ा पेड़ काट रहा है। एक काछी सब्जी वाला सब्जी काटता है ट्रक भर करके दिन भर में, देखना। और तुम मात एक गार्डन में खड़े थे, एक पत्ता उठाया, यूं हाथ चलते हैं ना तुम्हारे, यूं पत्ता तोड़ा, तुरंत महावीर ने हाथ पकड़ा, जिनवाणी माँ ने हाथ पकड़ा। कैमरे की नजर में हो तुमने ये पत्ता क्यों तोड़ा? बोले एक पत्ता तोड़ दिया तो क्या हो गया? वो सामने किसान देखो कितने पत्ते तोड़ दिया, वो सब्जी वाला देखो कितना तोड़ गया। बोले उसने किस लिए तोड़ा है? उसने पहले ही कारण बताओ, नोटिस। जैन दर्शन सबसे पहले एक बात पर ध्यान रखता है, आप जो क्रिया बता रहे उसका कारण बता दिए। पत्ता क्यों तोड़ा आपने? तुलसी का था, खाना था, माला में पोड़ना था, आपको चलने में बाधक बन रहा था, देखने में बुरा लग रहा था, इसलिए आपने कटिंग की। चलो यहां तक भी ठीक है, नहीं ये देखने में ठीक नहीं लगता इसलिए कटिंग की, कोई बात नहीं, कारण तो है, कम से कम मनोरंजन के लिए तुमने कटिंग की। जैन दर्शन अविरत सम्यक दृष्टि को कहां तक माफ कर रहा है? तुमने ये पत्ता क्यों तोड़ा? बोले पत्ता देखने में बेकार लग रहा था। कहते ठीक है जाओ, तुम पापी नहीं हो, तुम पापी नहीं हो। अविरत सम्यक दृष्टि हो, मनोरंजन के लिए कटिंग करता है, पर तुमने क्यों तोड़ा? बोले मुझे ये खाने के काम आ रहा था, तुलसी का पत्ता था, कोई बात नहीं जाओ। तुमने क्यों तोड़ा है? क्योंकि मुझे मेहंदी का पत्ता था, रचा था। कुछ भी आपको कारण देना है, बस कारण बता दो, आपको बरी कर दिया जाएगा। लेकिन तोड़ के तुमने कहा ये क्यों तोड़ा तुमने? बोले यूं तोड़ दिया। अब जिनवाणी कहती है तू संसार का सबसे बड़ा पापी आदमी है। संसार के जितने किसानों ने दिन भर में घास काटा, सब्जी वालों ने जितना घास का हरी काटी, लकड़हारे ने जितने पेड़ काटे, उन सब का पाप एक तरफ रख दीजिए। और सबसे बड़ा पापी वो है जिसने एक पत्ता कैसे क्यों तोड़ा? बोलो जल्दी। यूं। तो जैन दर्शन कहता है मैं तुम्हारा कुछ भी त्याग नहीं कराऊंगा, बस यूं पत्ता मत तोड़ना। यूं पत्ता मत तोड़ना। उसका कारण तोड़ने के पहले सोच लेना कि मैं इसका पत्ता क्यों तोड़ रहा हूं। एक प्रश्न है, एक प्रश्न। तोड़ने की बिल्कुल मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है। आप गृहस्थ हैं, अविरत हैं, बस तोड़ने के पहले हाथ तुम्हारा पत्ते की तरफ बढ़े, बस क्यों, इसका जवाब तुम्हें देना है। इसी प्रकार पानी पे आ जाओ, पूरा कुआं खाली कर दो ना, खेत में डालते हैं, पूरी कुआं को खेत में डाल देते हैं, नहाने में काम लेते हैं, कितना पानी का उपयोग करते हैं, कोई बात नहीं। एक गिलास में पानी में एक घूंट पानी बचा, थोड़ा सा पानी था, एक व्यक्ति ने बिना पूरा कुआं खाली कर दिया, खेत में सींच दिया, बगीचे में सींच दिया, और तुम्हारे गिलास में एक घूंट पानी था। जैन दर्शन कहता है ये पानी तुमने फेंक दिया, क्यों फेंका? बोले एक घूंट पानी फेंक दिया तो क्या हो गया? वो देखो उसने पूरा कुआं पानी में फेंक दिया। बोले उसने कारण दिया है, खेत को सींचा है, किसी को लाभ दिया है, तूने ये क्यों फेंका? बोले यूं। तुरंत अरेस्ट, तुरंत अरेस्ट, कोई जमानत नहीं, कोई अग्रिम जमानत नहीं, जा
पानी अभिशाप देता है, तो एक एक बूंद पानी को तरसेगा, क्योंकि तूने एक घूंट पानी यूं फेंक दिया, यूं फेंक दिया। एक घूंट पानी पर तुम एक एक बूंद पानी को तरस जाओगे, और पूरा कुआं खाली करने वाला उसको पानी अभिशाप नहीं देगा, उसने बगीचा को छीन लिया। ऐसे ही पृथ्वी को ले लेना, पृथ्वी को ले लेना। कुआं खोदते हैं पृथ्वी में, दिन भर हल चलाता है किसान, बोरिंग खोदते हैं, कितनी बोरिंग खोदते हैं, 300-400 फीट खोद दिया। जिनवाणी कहती है कोई बात नहीं, खोदने दो कुआं ना। और तुमने बैठे बैठे मात अकेले एक अंगुली से, अंगुली चलती ना, तुम्हारी अंगुलियां चलती हैं, बैठे बैठे जमीन पर तुमने खरोंच लगाई, एक छोटी सी इतनी सी खरोंच लगाई और मिट्टी को हटा दिया, तुरंत तुम्हारे लिए अरेस्टनामा आ गया, तुरंत तुम कैमरे की नजर में आ गए। ये तुमने उंगली चला के जो मिट्टी खरोची है, ये क्यों? क्यों? उसने पूरी खान खोद दी, तो उसने खान खोदी है व्यापार के लिए, धंधे के लिए, पैसे के लिए, धन कमाने के लिए। कोई बात नहीं। इसने बोरिंग की है पानी के लिए, कोई बात नहीं। तूने ये उंगली से जो मिट्टी खरोची है, क्यों? तुरंत बाहर निकलेगा। पृथ्वी कहेगी 1 इंच भूमि को तरसेगा तू, क्योंकि तूने मेरी इतनी बेइज्जती की। सारी दुनिया ने तो मेरा कम से कम उपयोग किया, इज्जत दिलाई, मकान बनाया, माइन से पैसा कमाया, बोरिंग से पानी निकाला, खेत से फसल उगाई, मेरे लिए हानि पहुंचाई, लेकिन जगत को लाभ दिया। तूने क्या किया? ये बोले यूं मैंने खरोच लगा दी। बस ये है पाप। मैं तुमसे आज ये नहीं कह रहा हूं खेती करना बंद करो, बोरिंग करना बंद करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माइंस बंद करो। मैं ये कह रहा हूं यूं कभी पृथ्वी को मत खोदना, उंगली से भी मत खोदना, नहीं तो ये पहला पेपर है मोक्ष जाने का, वास्तु स्वतंत्र को समझने का, आत्मा की आजादी का। पहला पेपर यूं पे कंट्रोल करो। आज के बाद मैं अपनी उंगली से इस पृथ्वी को पत्थर उठाया, यूं फेंक दिया। होती ना आदत कई लोगों की, भाई क्यों फेंका, क्यों फेंका, क्यों फेंका? बताओ तो सही। कोई अभ्यास कर रहे थे क्या? नहीं, कुछ नहीं, बोले यूं फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? ये बात देखने के लिए, ये बात देखने के लिए आपको ध्यान रखना है। अग्नि का है, आप खूब जलाते, अग्नि भट्टियां जलाओ, सब जलाओ, लेकिन कभी यूं नहीं। बोले क्यों छोड़ दे जला रहे? बोले यूं। कौन अपने बाप का थोड़ी है, धर्मशाला का है ये यूं वाला। 5 स्तरों पे घटा दिया मैंने, 5 इंद्रियों पे घटा दिया, 5 पापों पे घटा दिया। तुम पाप नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, यूं पाप मत करना। पाप तुम गाली देते हो, यूं आदत मत बनाना, क्योंकि यूं खतरनाक है। मोक्ष जाने का पहला पेपर, पहली तैयारी आपको इस बात पर विचार करना है, इस बात पर आपको सोचना ही पड़ेगा। और जब तक अपना यूं नहीं छूटेगा, तब तक हम कभी उस स्व चतुष्टय के निकट भी नहीं आ पाएंगे। और जिंदगी में आप देख लेना, 24 घंटे एक दिन देखना, एक दिन मेरी तरफ से एक डायरी लेकर लिखना, आपकी 5 इंद्रियां 24 घंटे में यूं कितना काम करती है। आंख से शुरू करना। नेत्र इंद्री यूं कितना देखती है, जिससे हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है। देखना कितना देखती है। हमने तो वही खाता बना लिया। हमारी आंख तो यूं कभी कभी दिख जाता है, लेकिन देखता नहीं हूं। मैं उसी को देखता हूं, तुरंत जिनवाणी पूछ लेगी, तुरंत हमारे ऊपर तो बड़ा कैमरा लगा है, तूने उधर आंख उठा के क्यों देखा? मैं यूं नहीं कह सकता, यूं कहते धड़ाम से झापड़ पड़ेगा,
और तुरंत मुझे प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। क्यों देखा तूने? तो मुझे तो देखने के पहले ही सोचना पड़ता है, मम्मी पूछेगी तो कारण क्या बताऊंगा। तुरंत साधु की यही तो असंख्यात गुणी निर्जरा है कि वो आंख उठाने के पहले सोचता है कि जिनवाणी पूछेगी तूने क्यों देखा, तो मैं क्या कारण बनाऊंगा, क्या बहाना बनाऊंगा, मैंने उसको इसलिए देखा है। सुनने के पहले बनाना पड़ता है, क्यों तूने 10 मिनट उसकी बात सुनी, क्यों सुनी, कारण क्या था, क्या कारण था। हम नहीं बोल सकते, यूं नहीं बोल सकते। पूज्यवर चामुंड राय ने 40 साल के अंदर कहा, साधु यूं चल रहा था। क्यों चल रहा है? बोले यूं। तुरंत प्रायश्चित कहा, अकार्य ना तो साधु चलता है, अकार्य ना तो बोलता है, ना देखता है, ना सुनता है, ना खाता है। आहार के समय पूछा जाता है तूने ये चीज क्यों ली? बोले यूं भगत दे रहा था, यूं दे रहा था भगत, अब मैं क्या करूं, भगत दे रहा था। नहीं, तूने ली क्यों ये बता पहले। तुरंत लिखा है, आहार मैंने ये चीज इसलिए ली कि मुझे इससे लाभ नजर आ रहा था, मेरे लिए इस प्रकार का फायदा था, वैयावृत्ति के लिए, स्वाध्याय के लिए, सामायिक के लिए। तुरंत कारण बताना पड़ेगा। यदि मैंने ये कह दिया कि ये चीज तूने क्यों ली, जिनवाणी पूछे, यूं उनने दी सो मैंने ले ली, महान दंड है। तुम लोग जबरदस्ती करते हो, ऐसी बात नहीं, मुझे दया नहीं आती। महाराज जी आप लोग बहुत दिल दुखाते हो। हम लोगों का तो कितने ही पेट भर जाए और सामने वाली बयान जी यदि मनाएंगी तो आधी पूरी तो कुछ तो खाए, मन तो रख ही लेते हैं। होता है ऐसा, आप लोग करते हो। खाना नहीं था सब कुछ, लेकिन दूसरे का मन रखने के लिए तुम खा लेते हो। अरे महानुभावों, मैं नहीं कर सकता, मुझे तुरंत जवाब देना है, तूने ये चीज क्यों ली? बोले इसका मन रखने के लिए, यूं खा ली। नहीं, इसलिए हम निर्दयी बन जाते हैं, कठोर बन जाते हैं। तुम कहते महाराज जी थोड़ा तो ले लो मन रखने के लिए। नहीं, जवाब कौन देगा अभी? तो फिर मुझे सोचना पड़ता है। फिर कई लोग कहते हैं महाराज थोड़ी देर तो आप मना करते हैं, ना करते हैं, फिर बाद में आप ले लेते हैं, तो पहली बार में ले लेते नहीं। होता है ऐसा कई बार। नहीं महाराज आप इसका अर्थ आप मनवार कराते हैं, ले तो लेंगे लेकिन मनवार नहीं। भैया मनवार नहीं करा रहा हूँ, मैं इतना मानी नहीं हूँ। उतनी देर में मैं सोच रहा हूँ लेने के बाद मैं क्या बहाना बनाऊंगा, मैंने क्यों लिया। जितनी देर में मना कर रहा हूँ ना, उतनी देर में सोच रहा हूँ कि मैं किस बहाने से लूँ ये वस्तु। लेने के बाद मैं क्या कहूँगा, मैंने इसलिए ले लिए, मेरे लिए कारण था। कारण जब मुझे कारण मिल जाता है तो मैं ले लेता हूँ, और कारण नहीं मिलता तो जिद कर देता हूँ, नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे अरिष्ट नहीं होना है, मुझे वारंट नहीं निकलवाना है। इसलिए साधु कुछ भी खाएगा पहले वो जवाब देने का हिम्मत रखता है। कुछ समय पहले तो क्या होता था कि जब आहार करके लौटते थे ना, पूरा गुरु को बताना पड़ता था, एक एक चीज आचार्य को सब कुछ बताना पड़ता था। एक एक चीज, क्या खाई, कितनी खाई, क्यों खाई। गुरु पूछते थे, बैठो क्या खाया, पहले नाम लिखाओ। वो शिष्य कई बार भूल जाता था, बूढ़ा ठेड़ा होता था। वो महाराज जी एक चीज और ली थी, मुझे ध्यान नहीं आ रही। बोले बैठ जा, पहले याद करके, पहले बता के जाना पड़ेगा। कई बार तो साधु भूल जाता, तो चौके वाले से पूछता था वो क्या थी। फिर आचार्य जी उसको डांटते, जिस संबंध में तू जानता नहीं तूने ली क्यों, कितनी ली थी, कितनी ली थी। अब ये सारा हिसाब मैंने खुद सुना है, हमारे संग में तो नहीं हुआ। हमारे आचार्य जी को अपने शिष्यों पर बहुत विश्वास है कि वे यूं लेंगे ही नहीं।
लेकिन गुरु को यदि संदेह हो जाए तो वो पूछ सकते हैं। शिष्य ये नहीं कह सकता कि खाने की वस्तु भी पूछते काय का गुरु है, खाने पर यदि उनको शक हो जाए, कोई विकल्प हो जाए, पूछ सकते क्या क्या लिया आपने, क्यों लिया और कैसे लिया आपने और कितना लिया। हाँ, पूछ लेते, पूछ सकते हैं। और एक बार में भी मैंने जवाब नहीं दे पाया तो आज जितना खाया है ना, कल का सीधा उपवास है। चल, आज तो यूं खा लिया और कल यूं बैठा रहे, कल का उपवास है, कल बिना रस का खाएगा, 6 रसों का त्याग तेरा, क्योंकि तूने आज यूं ले लिया। तो ये यूं की साधना, एक पर्ची आई पारस चैनल वाले की, इनको 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। जब पारस चैनल शुरू हुआ था, मेरे सामने उस समय भी आशीर्वाद लेने आए थे नवापारा के, क्या थे, मोदी जी करके, प्रकाश मोदी थे। हाँ, उन्होंने एक बात की चर्चा की थी कि महाराज जी हमारे इस प्रकार का चैनल हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई थी कि चलो कम से कम पहला चैनल दिगंबरों का किसी ने सोचा था। उसके पहले दिगंबरों के पास कोई चैनल नहीं था। और आज का युग बिना मीडिया के अपनी समाज की, अपने धर्म की सुरक्षा नहीं कर सकता। आज का जो विश्वीकरण की नीति हो रही है, पहले लोग उतने ही जीते थे जहां तक वे आवाज लगा करके अपनी आवाज पहुंचा देते थे। बताते हैं कि एक गांव का मुर्गा बोलता था, दूसरे गांव के लोग सुनकर उठ जाते थे। बस इतना, दिन भर में जितना 24 घंटे में होके आ जाते थे, सब एक व्यक्ति घूमता, सब उतना ही उनका था। आज विश्वकरण की नीति है। आज व्यक्ति बिना मीडिया के जी नहीं सकता, बिना मीडिया के कूप मंडूक बन के रह जाएगा। जिस समाज के पास, जिस जाति के पास, जिस नेता के पास, जिस प्रचारक के पास, जिस प्रभावना करने के वाले के पास मीडिया नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। ये बात कई बार सामने आती थी, सबके लोग चैनलों पे बात आ जाती, लेकिन दिगंबरों के पास चैनल ही नहीं। दूसरा संप्रदाय वाला देवे या नहीं देवे, तब बड़ी लहर चली थी। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा था कि एक चैनल की स्थापना हुई और इस चैनल धीरे धीरे करके धर्म की प्रभावना में आज जैन धर्म को सारे विश्व में सबसे पहले किसी ने भेजा है तो पारस चैनल ने भेजा है, और भेज करके और बहुत बड़ा कार्य किया। अब धीरे धीरे बीच में कोई विकृतियां आती हैं तो ये समय के अनुसार हर व्यक्ति में आती हैं। बेटा बचपन में जितना सरल रहता है, बड़े होने पर उतना नहीं आता। मैं तो पारस चैनल को एक जैन का, एक दिगंबर जैनियों का पारस चैनल है जिस पर जैन समाज को गर्व है, होना ही चाहिए। भविष्य में यही कामना करता हूँ कि ये चैनल धर्म की गरिमा रखे, धर्म में कोई ऐसी चीज़ों को ना दे जो दिगंबर जैन धर्म के गरिमा को कम करे, अप्रभावना को कम करे। पैसे का ही महत्व नहीं है, क्योंकि ये चैनल किसी पर्टिकुलर का नहीं है, ये चैनल एक ट्रस्ट का है। और जब ट्रस्ट का चैनल होता है तो वो समाज की संपत्ति होता है, समाज की संपत्ति होता है, क्योंकि ट्रस्ट का अर्थ होता है समाज के प्रतिनिधि, समाज के लोग उसको मिलकर के चलाते। और इसलिए ये पारस चैनल समाज का एक चैनल है जो ट्रस्ट के माध्यम से चलता है। तो आपको एक ही बात, पैसा ही आपको सब कुछ नहीं होना चाहिए। पारस चैनल पर प्रचार करने के पहले ये देखना चाहिए कि हम जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस भगवान का प्रतिनिधि कर रहे हैं, हम ट्रस्टी जिस कुल गोत्र में जन्म लिए हैं, कम से कम उस धर्म के खिलाफ कितना भी लोग पैसा दें, पर ऐसी चीज़ों को अपने टीवी के माध्यम से प्रचारित नहीं करना, चाहे वो विज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे वो प्रवचन के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। ऐसे दोषों से ये चैनल सदा बचा रहे, जो अपनी समाज
धर्म की अच्छी नीतियों को, जो जगत कल्याणी नीति है, ये व्यक्ति से प्रभावित ना हो, सत्य से प्रभावित हो। जिस चीज से, जिस व्यक्ति का प्रवचन देने से, जिस व्यक्ति का प्रचार करने से समाज में प्रभावना ज़्यादा होगी, समाज में आचार विचार ज़्यादा सुधरेंगे, वहाँ से पैसा ना भी मिले तो अपने टीवी में प्रथम स्थान देना चाहिए। और जिनके माध्यम से पैसा ज़्यादा मिले, और तुम्हें मालूम है कि इससे कोई भी हानि हो, लाभ होने वाला नहीं है, किसी काम का नहीं है, बल्कि समाज में विकृति और फैलेगी, तो पैसे को महत्व न दे करके ऐसी बात के लिए गौण कर देना चाहिए। सत्य का प्रचारक हो, सत्य का दर्पण हो, सदाचार जीवन हो, सत्य के दर्पण पर स्वच्छ और पवित्र छवियों को दुनिया के सामने लाने का कार्य पारस चैनल को करता रहा है, करना चाहिए। ये एक ऐसा बने जो सत्य के दर्पण हैं और जिनकी छवि इतनी सुंदर है, यानी ये चैनल अपने आप में दर्पण बन जाए और इस दर्पण में वो छवि दिखें तो सारा जगत देख करके सगुन हो जाए, मांगलिक हो जाए, आह्लादित हो जाए कि आज मुझे इस टीवी ने ऐसी महान बात सुना दी, ऐसी महान छवि दिखा दी, जिसको देख करके मैं धन्य हो गया। चारों तरफ से दुआ लो, जिससे आप टीआरपी कहते हैं, हमारी भाषा में दुआ बोलते। ऐसी बातों को महत्व दो जिससे तुम्हारी टीआरपी बढ़े और हमारी भाषा में तुम्हें दुआ मिले। यही आशीर्वाद है। बस असत्य के सामने मत झुकना, असत्य का प्रचार प्रसार मत करना। जिस गरिमा को लेकर के बताते हैं, इसमें एक हमारे संघ के एक साधु का आशीर्वाद था, शायद चिन्मय सागर महाराज थे। जब एक साधु का आशीर्वाद लेकर आप आगे बढ़े हैं, और वो भी आचार्य विद्यासागर महाराज से दीक्षित साधु का आशीर्वाद लेके आगे बढ़े हैं, और चिन्मय सागर ने आपको इसके लिए प्रेरणा देके आगे बढ़ाया है, तो ये मान के चलो कि जब किसी घर का एक सदस्य किसी की सहमति दे देता है, तो भली दूसरे लोग सहमति दें या नहीं दें, सबकी सहमति मान ली जाती है। तो अब चिन्मय सागर ने, आचार्य महाराज के शिष्य ने यह आपके लिए प्रेरित किया, आपके लिए जो भी निर्देशन दिया, उनके निर्देशन में बना है, तो आचार्य विद्यासागर के सारे शिष्यों का नाम उससे जुड़ गया है। तो जिस प्रकार के आचार्य श्री की संघ की गरिमा है, जिस प्रकार से आचार्य महाराज के संघ की और आचार्य महाराज की ख्याति है, जिस प्रकार के आचार्य महाराज के आदर्श हैं, इनके संघ की आदर्श संहिता है, वही आदर्श संहिता ये पारस चैनल के जीवन की होना चाहिए। क्योंकि इस चैनल को हमारे संघर्ष साधु एक साधर्मी भाई का आशीर्वाद और प्रेरणा है। तो इसके संबंध में बस यही सबसे पहला कहना है कि आचार्य श्री संघ के जो आदर्श हैं, उन आदर्शों को आपको उठाना है, क्योंकि इसके प्रेरणा स्रोत, इसके संस्था के मूल चलाने वाले आचार्य विद्यासागर महाराज के संगत साधु हैं। बस इतना ही संक्षेप में संकेत और आशीर्वाद काफी। बोलिए परम पूज्य निर्यापक समाज मुनि पुंगव श्री सुधा